षड्यंत्र रचा। कैकेयी माँ ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा पूरा रावण बना दिया। कैकेयी माँ ने सुन रखा। तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा, कमरे में कैकेयी मैया थी, तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले माँ ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है। तुम तो जानते हो। हाँ माँ मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहाँ, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी माँ का छल। कैकेयी माँ आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी माँ ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो कैकेयी सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा, सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शकल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी माँ ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता। कैकेयी माँ अभी भी भरत को राजा बनाना चाहती, जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने लालच बस, उनके ही पतियों ने नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग तूने कैसा बनाया, तूने कैसा बनाया है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं,
तो सब बढ़िया है। और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाए, क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम। इसलिए कहता हूं कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने पति का। आजकल रिश्ते ना ज्यादा नहीं चल रहे हैं, क्यों? अच्छा मैं ये एक बात बताओ प्रकार का, तो ज्यादा भोजन जब हो तो ज्यादा खबता है कि कम हो तब ज्यादा खबता है? तो भोजन का स्वाद बना रहता है कि नहीं है? यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी है तो आप वही खाओगे और वही अच्छी लगेगी, पर और भी विकल्प हो जाएं तो फिर वो दाल चावल सुहाएगी नहीं। बोलो हाँ, सही है। इसलिए रिश्तों में विकल्प नहीं होना चाहिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? आजकल ना विकल्प ज्यादा है। लड़की लड़का शादी के पहले उनका इलू इलू चल पड़ता है, तो जब 3-4 जगह इलू इलू हो गया तो फिर एक के खूंटे पे बंध के कौन रहेगा? एक के ने तो आदत लग गई है ना। बात मैया कहां से आई हो मेरी माँ? तो बांगो से ये महाराज। कहां से? बांगो। कहाँ है ये? ये बैतूल जिला में है। बैतूल जिला में। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, नाती है, नातनी है। इसलिए ये आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन माँओं की, देखो यहाँ कब कौन माँ आ जाए। ये माँ आई तो तुरंत इनको रखा गया, क्योंकि बेसहारा है। इसलिए इन माँओं में कब किस माँ को गौरी गोपाल की जरूरत पड़ जाए, आप सब इन माँओं के लिए अन्नदान जरूर कीजिएगा। आप सबके सहयोग से माताओं को भोजन मिलता है एक दिन कब तिथि पर। साथ में आप माँओं को भोजन के साथ रात सुबह का नाश्ता। अंगूर के लिए जाली नहीं गाड़ पाया? उत्तर दो। क्यों? क्योंकि प्रहलाद किसके आश्रित हैं? इसलिए कहता हूं आप लोग भी जल्दी से जल्दी भगवान के आश्रित हो जाइए। काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर आश्रित रहो भगवान के। तो आपको भी काम करना है, पर किसके आश्रित होकर? भगवान के। श्री अनिल कुमार जी और श्रीमती कमलेश जी को, आपके पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी का पहाड़, ये व्यापार का पहाड़, ये जिम्मेदारियां हमसे ना उठेंगी तो आप अपने जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान को दे दो, भगवान उठा लेंगे और आप उस छाया में रह के आनंद से रहना। तो आपका भी पहाड़ भगवान ही उठाते हैं, कोई माने या ना माने। हम मानते हैं कि ये पूरा गौरी गोपाल की जिम्मेदारी भगवान ने उठा रखी है, इसलिए निश्चिंत हूं मैं। आप लोगों को लगता है कि आपके घर का काम आप करते हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत नहीं हैं। ने किया मैं करती हूं। आप परिवार और व्यापार दो चीजें होती हैं। बोलो परिवार और व्यापार, जो भी आपका काम धाम है, नौकरी जॉब इत्यादि, तो परिवार और व्यापार जो है ये दोनों भगवान के चरणों में रख दो, है ना। परिवार मैं नहीं उठाता, परिवार का बोझ मैं नहीं उठाता, अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं के नाम पे जो 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीने की जो रोकथाम कुछ लोग लगाते हैं, ये सरासर गलत है, मनमाना आचरण है। 1.25 साल तक लोग कहते हैं, 1.25 महीने तक। आप सुने होंगे इन बातों को कि आप कितने महीने सुने हैं? 1.25 महीना। कई लोग कहते हैं 1.25 महीना, कई लोग कहते हैं 6 महीने, कई लोग कहते हैं साल। अब मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से पूछो
कि क्या तुमने 1.25 महीने तक झूठ बोलना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक कपट करना छोड़ा? नरसिंह है, वही जगन्नाथ है, वही बिहारी जी है, वही है कृष्ण, वही है राम। इसलिए शंकर जी जब हनुमान जी बनकर आए तो वह भी राम की पूजा करने लग गए, भगवान की पूजा। और भारत के सनातनियों ने आवाज लगा दी, उस दिन नेता उसी दिन गौ हत्या बंद कर देंगे, क्योंकि नेता सीधी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बातों वाले नहीं हैं, ये लातों वाले हैं। इन्हें पब्लिक की लात चाहिए। और जनता, देखो मुझे तो लगता है कि मैं भी गौ हत्यारा हूं, आप भी गौ हत्यारे हैं। कोई भी नेता को वोट देने से पहले एक आवाज होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या। मैं तो गौ सेवा करता हूं, मेरे से जितनी क्षमता है 400 गैया, 125 नंदी